नमस्कार, मैं मोनिका खोसला और आज मैं आप सभी के सामने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण पेश करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माता का दरबार। ज़िंदगी में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि उसकी छाप हमारे मन में अमिट हो जाती है तथा उससे संबंधित कुछ भी हमारे सामने आता है तो वह घटना चलचित्र की भांति हमारे सामने आ जाती है। जब भी मैं माता रानी के, माता वैष्णो देवी के भवन की तस्वीर देखती हूँ, मेरे साथ भी हमेशा ऐसा ही होता है कि एक नहीं बहुत सारे किस्से याद आ जाते हैं। जहाँ बचपन से हर गर्मी की छुट्टियों में कभी नाना नानी के साथ, कभी पापा मम्मी के साथ आने की यादें जुड़ी हैं। आज जो वाक़या मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, वह मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है। यह बात तब की है जब मैंने MA ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की थी। हर बार की तरह इस बार हम सभी परिवारजन नाग की सीध में वैष्णो माता के दरबार की यात्रा पर आए। काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा होता है, शायद सभी के साथ ऐसा होता हो कि जब हम माता के दरबार में, जागरण में या घर के ही मंदिर में आंखें बंद करके सुमिरन करें तो ऐसे लगता है कि आसपास कुछ भी नहीं है तथा कुछ ईश्वर से बातचीत सी चल पड़ती है। ऐसा ही तब भी हुआ। मैं गुफा में जाने वाली पंक्ति में खड़ी थी। आगे से लाइन रोक दी गई थी। मन रम चुका था। चारों ओर जयकारे लग रहे थे। ऐसा अलौकिक समय था कि वर्णन करना मुश्किल है। माता के दरबार जाने वाले सभी भक्तगण इस अनुपम दृश्य से परिचित होते हैं। इतने में मेरी तंद्रा भंग हुई तो मैंने देखा कि पुलिस की वेशभूषा में एक 23-24 साल की लड़की मुझे पंक्ति की खाली जगह में आगे बढ़ने को कह रही थी। मैं आगे तो बढ़ी, पर अचानक ही मेरे मन में ना जाने क्यों एक विचार आया। मुझे लगा कि कितनी खुशकिस्मत है ये लड़की कि एक तो यह सरकारी नौकरी कर रही है, दूसरा हर समय माता के दरबार में जब चाहे माता के दर्शन कर सकती है। मेरे मन में आया कि काश मुझे भी माता हमेशा की तरह इसी तरह अपने पास बुला ले और मेरा जब मन करे मैं माता के दर्शन कर लूँ। शायद यह संयोग ही था कि जिस साल की 31 मई को मैंने यह बात सोची, उसके अगले साल की 31 मई को मेरी सगाई जम्मू कश्मीर के कठुआ में रहने वाले मेरे पति से हो गई। हालांकि यह बात और है, बहुत बाद में मुझे यह पता चला कि कठुआ और कटरा 2 अलग अलग जगह हैं। जब समाचार पत्र में हमने इनकी अलग अलग तरह की समाचार पढ़े। बहुत से लोग कितनी ही बार मुझसे पूछते हैं कि आपका विवाह इतनी दूर कैसे हुआ, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि माता ने मुझे अपने राज्य में भी बुलाया और उनकी कृपा से मैं शिक्षा विभाग में भी कार्यरत हूँ और मेरे ससुराल पक्ष की जठेरी यानी देवता भी माता शेरावाली है। माता ने मुझे सच में अपनी शरण में रख लिया। धन्यवाद।